फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश की हिंदी बनाना। गाइस, ये एक छोटी सी स्टोरी है और हम इसकी हिंदी बनाना सीखेंगे। मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी और सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नेम है यूनियन इज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ। यूनियन एकता, इज़ है, अ ग्रेट बड़ी, स्ट्रेंथ शक्ति। एकता बड़ी शक्ति है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार, देयर वॉज, देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टिव है। वॉज था, अ फार्मर एक किसान, हु जिसके, हेड थे। हेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ पास्ट में किसी के पास थी, उसे बताने के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। और अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ पास है तो उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है हु हैड, जिसके पास थे, फोर सन्स। फोर मतलब चार और सन्स बेटे। वंस देयर वॉज अ फार्मर हु हैड फोर सन्स। एक बार एक किसान था जिसके चार बेटे थे। वे वर ऑलवेज, हमेशा, क्वारलिंग, लड़ते रहते थे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ईच अदर होता है एक दूसरे के साथ, यानी आपस में। दे वर ऑलवेज क्वारलिंग विद ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। द फार्मर, किसान, ट्राइड, कोशिश की, ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है। ट्राई मतलब कोशिश करना और ईडी लग गया है, ये सेकंड फॉर्म बन गई है। इसका मतलब हो गया है कोशिश की, हार्ड, बहुत ज़्यादा कोशिश की उसने। टू ब्रिंग, लाने की, देम, उनको, टू द राइट पाथ, राइट मतलब सही, पाथ रास्ते पर, सही रास्ते पर। बट लेकिन, दे वे, वुड नेवर, कभी नहीं, पे अटेंशन, ध्यान देते थे। पे मतलब देना और अटेंशन ध्यान, ध्यान देते थे। टू हिज एडवाइस, उसकी सलाह पर, यानी कभी नहीं ध्यान देते थे। द फार्मर ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग देम टू द राइट पाथ, किसान ने उन्हें सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की। बट दे वुड नेवर पे अटेंशन टू हिज एडवाइस, लेकिन वे उसकी सलाह पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे। नेवर होता है कभी नहीं। वुड मतलब कोई चीज़ पास्ट में लगातार होती थी, मतलब वे समझाता था और वे हमेशा ध्यान नहीं देते थे। ही वॉज, वह था, वेरी, बहुत ज़्यादा, वरीड, परेशान, ये भी वरी की सेकंड फॉर्म में, वरीड। वरी मतलब परेशान और वरीड परेशान था वह, या हो गया था। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अबाउट, के बारे में, देयर फ्यूचर, देयर मतलब उनके और फ्यूचर भविष्य के बारे में। वह उनके भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वन डे, एक दिन, ही उसे, केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब होता है सूझी, अ प्लान एक योजना। वन डे ही केम अक्रॉस अ प्लान, एक दिन उसे एक योजना सूझी। ही उसने, कॉल्ड, बुलाया। अगर हम इसको इतना देखें तो ये कॉल है और इसका मतलब है कि बुलाना। और अगर हम इसमें ईडी लगा दें तो ये सेकंड फॉर्म बन गई है और इसका मतलब हो गया है कि बुलाया। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, हिज, अपने, सन्स, बेटों को। सन मतलब बेटा और इसमें एस लगा दिया है तो ये प्लूरल में हो गया है और इसका मतलब हो गया है बेटे। सन्स काफ़ी सारे हो गए ना, तो बेटे। एंड आस्क्ड, और कहा, ये भी सेकंड फॉर्म है। आस्क्ड, कहा। देम, उनसे। टू ब्रिंग, लाने के लिए। फ्यू, कुछ, स्टिक्स, छड़ियाँ। स्टिक मतलब छड़ी और इसमें भी एस लग गया है तो काफ़ी सारी छड़ी हो गई हैं। सिंगुलर स्टिक और प्लूरल में स्टिक्स, छड़ियाँ। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग फ्यू स्टिक्स, उसने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कुछ छड़ी लाने के लिए कहा। वैन, जब, दे वे, ब्रॉट, लाए, ब्रिंग मतलब लाना और ये सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की, ब्रॉट, लाए। द स्टिक्स, छड़ियों को।
जब वे छड़ियों को लाए, द फार्मर टाइड, किसान ने उनको बांध दी। टाई मतलब बांधना और टाइड बांध दी। देम उनको, इन अ बंडल, एक गुच्छे में, इन होता है में। एंड आस्क्ड, और कहा, देम उनको, टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति से, टू ब्रेक इट, इसको तोड़ने के लिए। एंड आस्क्ड देम टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ टू ब्रेक इट, और अपनी शक्ति से इन्हें तोड़ने के लिए उनसे कहा। ईच ऑफ द सन्स, ईच प्रत्येक, ऑफ द सन्स बेटों ने, प्रत्येक बेटों ने, ट्राइड कोशिश की, टू ब्रेक तोड़ने की, द बंडल गुच्छे को, बट लेकिन फेल्ड असफल हो गए। फेल मतलब असफल होना और फेल्ड हो गए। प्रत्येक बेटों ने गुच्छे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल हो गए। देन फिर द फार्मर, किसान ने, अनटाइड, खोल दिया, द बंडल, गुच्छे को, एंड गेव, और दी। गिव मतलब देना और ये सेकंड फॉर्म है गिव की, गेव, दी, दे दी यानी। वन स्टिक, एक छड़ी, ईज टू ब्रेक, प्रत्येक को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक तोड़ने के लिए। देन द फार्मर अनटाइड द बंडल एंड गेव वन स्टिक, ईज टू ब्रेक, फिर किसान ने गुच्छे को खोल दिया और प्रत्येक को तोड़ने के लिए एक एक छड़ी दे दी। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, वॉज एबल, सक्षम हो गए थे, टू डू, इसे करने में यानी तोड़ने में, इट, इसको, ईजीली, आराम से। ईच ऑफ देम वॉज एबल टू डू इट ईजीली, उनमें से प्रत्येक आसानी से इसे करने में सक्षम हो गए थे यानी तोड़ने में या करने में। द फार्मर, किसान ने, सेड, कहा, नाउ, अब, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए होंगे, अब तुम समझ गए होंगे, इफ़, यदि, यू आर यूनाइटेड, यदि तुम एकजुट रहोगे, नो बडी, कोई भी, कैन गेट बेटर ऑफ यू, तुम पर हावी नहीं हो सकता। अगर तुम एकजुट रहोगे तो कोई भी तुम पर हावी नहीं हो सकता है। बट लेकिन, इफ़ यू कीप, यदि तुम, कीप स्क्वायरिंग, लड़ते रहोगे, यू विल बी ब्रोकन वन बाय वन, यू विल बी ब्रोकन, तुम टूट जाओगे एक एक करके। बट इफ़ यू कीप क्वारलिंग, यू विल बी ब्रोकन वन बाय वन, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके। लेकिन यदि तुम लड़ते रहोगे तो तुम एक एक करके टूट जाओगे। द ब्रदर्स, भाइयों ने, अंडरस्टूड, समझा, द पीस, महत्व को, ऑफ एडवाइस, सलाह के महत्व को, एंड नेवर, और कभी नहीं, क्वारल्ड, लड़े, अगेन, दोबारा। द ब्रदर्स अंडरस्टूड द पीस ऑफ एडवाइस एंड नेवर क्वारल्ड अगेन, भाइयों ने सलाह के महत्व को समझा और फिर कभी नहीं लड़े। सो गाइज, ये थी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और इंग्लिश की हिंदी भी समझ आई होगी। अगर आप ऐसे ही हिंदी की रीडिंग और इंग्लिश की हिंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।